नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी परम मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आने वाली है कामदा एकादशी। किसी भी काम में अगर आपको कोई भी रुकावट आती है तो ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से वह रुकावट खत्म हो जाती है। कामदा एकादशी का व्रत बेसिकली आपको जीते जी भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है, और अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो भी इस व्रत को रखने से आपको सफलता मिलती है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कामदा एकादशी कब है, 8 या 9 अप्रैल। तो आइए जानते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि एकादशी का हर व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, और हम कोई भी एकादशी का व्रत रखें तो जिस प्रकार आम फलों का राजा होता है, वैसे ही हर एकादशी व्रत अपने आप में एक महत्वपूर्ण कथा को लेकर आता है, एक महत्वपूर्ण विषय को लेके आता है, जिसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उस व्रत को रखने से हमारा कल्याण होता है। इस बार एकादशी का व्रत, एकादशी तिथि शुरू हो रही है 7 अप्रैल को रात को 8 बजे, और 7 अप्रैल को रात को 8 बजे के आसपास कामदा एकादशी का प्रारंभ हो रहा है, और 7 अप्रैल को हम लोग दशमी की नियमों का पालन करेंगे, और 8 अप्रैल को रात को एकादशी तिथि 9:12 पर समाप्त हो रही है। यानी कि उदय तिथि के कारण जो एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा, और इसका पारण 9 अप्रैल को हम करेंगे। और इसका समय रहेगा, पारण समय रहेगा सुबह 6:02 से लेकर 8:34 तक। तो अगर आप कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप सूर्यास्त के बाद दशमी के दिन यानी कि 7 अप्रैल को भोजन मत कीजिए, और यानी कि पहले ही भोजन कर लीजिए, वो भी सात्विक करें। और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर 8 अप्रैल को मंगलवार को स्वच्छ वस्त्र, नहाने के बाद स्वच्छ वस्त्र डाल लें, और अपने घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करके उसके बाद जो भी स्वरूप आपके पास भगवान श्री विष्णु का है, जहाँ आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है, उन्हें चौकी पर विराजित करके उनके आगे घी का दीपक जलाकर उन्हें धूप दीप नैवेद्य फूल माला अर्पित करें। और भगवान के सामने बैठकर आप अपने हाथ में थोड़े से तिल, दक्षिणा, जल, फूल लेकर अपने व्रत का संकल्प करें। संकल्प में अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने जिस स्थान पर आप रहते हैं वहाँ का नाम लेते हुए आपके पति का नाम, पिता का नाम, और गुरुदेव या घर के कुल देवी कुल देवता का भी नाम लें। और जिस मनोकामना हेतु आप ये व्रत रख रहे हैं वह भी अवश्य कहें। अगर आप निष्काम व्रत रख रहे हैं तो वो भी भगवान से प्रार्थना करें। भक्ति प्राप्त करने के लिए व्रत रख रहे हैं तो भी भगवान से अवश्य कहें, क्योंकि संकल्प में हम जिस मनोरथ के लिए इस व्रत को रखते हैं और जिस प्रकार से रखते हैं कि हम फलाहार रख रहे हैं, या एक समय हम नमक वाला भोजन जो कि सेंधा नमक से युक्त कुट्टू के आटे की हम रोटी बनाकर खा सकते हैं, तो वो भी अपने संकल्प में अवश्य कहें। उसके बाद इस व्रत की कथा सुनें और अपने व्रत का सारा दिन पालन करें। भगवान के किसी भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। और शाम को भी इसी प्रकार भगवान के व्रत की कथा को सुनें और आरती करें। उसके बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करें कि इस व्रत को रखने में आपसे जाने जो भी भूल चूक हो गई हो, प्रभु से क्षमा करें। तो ये तो होगी कामदा एकादशी हम का व्रत कब है और कब पालन करना है। तो अब चाहिए सुनेंगे हम कामदा एकादशी व्रत की कथा। आइए हम पुरानी कथा का श्रवण करते हैं, जिसका ध्यानपूर्वक श्रवण करने से हम आने वाली एकादशी तिथि और व्रत के लिए अपनी मानसिक और शारीरिक चेतना को तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जो वीडियो है पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरि, जय महालक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। अगर हम ये देखें कि हिंदू नववर्ष जैसे कि शुरू हुआ है नवरात्रों में, तो ये हिंदू नववर्ष की सबसे पहली एकादशी है। दूसरी बात यह है कि इस एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी पर एक विशेष पर्व आता है, जिसे दमनक आरोपण द्वादशी के नाम से जाना जाता है। उसके पीछे का इतिहास क्या है, तो आइए आज हम श्रवण करेंगे। कामदा एकादशी के उपलक्ष्य में हम इस इतिहास की भगवान श्री जगन्नाथ से जुड़ी हुई एक विशेष लीला का श्रवण करते हैं। ये बात है कि अनेक वर्षों पूर्व जब जगन्नाथपुरी धाम में एक राजा राज्य करते थे, भगवान जगन्नाथ के बड़े भगत थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह पुजारी ने
जगन्नाथ जी के गर्भगृह के द्वार खोले तो उन्हें जगन्नाथ जी का एक वस्त्र नीचे गिरा हुआ दिखाई दिया। वे इसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इसे शुभ संकेत माना और सभी पुजारी इस पर प्रसन्न होते हुए जगन्नाथ जी के इस वस्त्र को भेंट राजा को देने के लिए उत्साहपूर्वक राजा के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि प्रातःकाल राजा चौसर खेल रहे थे। पुजारी ने प्रसन्न होते हुए राजा को जगन्नाथ जी का प्रसाद वस्त्र प्रदान किया। अब उस समय क्या हुआ कि राजा अपने दाएं हाथ से पासा फेंकने में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने अपने बाएं हाथ से उस वस्त्र को ले लिया और वह भी ज़्यादा उस वस्त्र की उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब ये देखकर पुजारी थोड़े उदास हो गए, लेकिन अब क्या करते, राजा के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे, इसलिए चुपचाप वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद राजा का खेल समाप्त हुआ। वे अपने कक्ष में वापस आए तो अचानक उन्हें याद आया कि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैंने जगन्नाथ जी के प्रसाद वस्त्र की ओर ध्यान नहीं दिया और बाएं हाथ से उनको स्वीकार किया। मुझ पापी ने कितना बड़ा अपराध कर दिया। अब मैं कैसे इसका प्रायश्चित करूँगा। इस प्रकार स्वयं को दोषी मानते हुए प्रायश्चित करते हुए राजा ने खाना पीना बंद कर दिया। ना वे किसी से बात करते, ना राज्य के कार्यभार में ध्यान देते। आखिर 1 सप्ताह बाद राजा ने कुछ कठोर निर्णय लिया और सोचा, हे प्रभु, मैंने अपने बाएं हाथ से आपका प्रसाद वस्त्र स्वीकार किया, इस प्रकार एक बड़ा अपराध किया, इसलिए मेरा प्रायश्चित ये है कि मैं अपने बाएं हाथ को काट दूं। लेकिन अब अपने ही हाथ से इसको कैसे काटूं? तो उन्होंने एक उपाय ढूंढ निकाला। राजा ने अपने विशेष मंत्री को बुलाया और उनसे कहा, हे मंत्री, कुछ दिनों से कोई बात है जो मुझे परेशान कर रही है। जब भी मैं रात को सोने लगता हूँ तो मेरी खिड़की में से एक लंबा सा हाथ आता है, वह मेरा स्पर्श करने का प्रयास करता है। ये देखकर मैं भयभीत हो जाता हूँ। इसी कारण से मैं पिछले कई रातों से सो नहीं पाया। अब राजा को इस प्रकार उदास देखकर मंत्री ने कहा, हे राजन, आप चिंता ना करें, हम इस भूत को भगाने के लिए विशेषज्ञ तांत्रिकों को बुलाते हैं। इतना कहकर मंत्री ने अपने राज्य के कुछ ज्ञानी तांत्रिकों को बुलाया। सभी ने बैठकर राजा के उस कक्ष में पूजा की और अच्छी खासी दान दक्षिणा लेकर चले गए, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। दूसरे दिन राजा ने फिर वही व्यथा प्रकट की। फिर मंत्री ने निर्णय किया कि आज रात वह स्वयं राजा के कक्ष में रहेंगे और उस हाथ को काट डालेंगे। रात होते ही मंत्री राजा के कक्ष में पहरा देने लगे। राजा को किसी और कक्ष में भेज दिया। मध्य रात्रि हुए, खिड़की में से एक हाथ आया। उसे देखते ही मंत्री ने उसे अपनी तलवार से काट डाला। अगले दिन सुबह प्रसन्न होता हुआ मंत्री उस कटे हुए हाथ को लेकर राजा के पास गया। उसने ये शुभ समाचार रात्रि की संपूर्ण घटना कह सुनाई। राजा ने भी मंत्री की बड़ी प्रशंसा की और उसे पारितोषिक प्रदान किया। इतने में मंत्री ने देखा, अरे अरे, ये क्या, राजा का बायां हाथ कटा हुआ है। कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं कि उसने जो रात को हाथ काटा था वह राजा का था। ये सोचकर उस मंत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रो रो कर राजा से क्षमा प्रार्थना करने लगा और प्रायश्चित करने लगा। राजा ने उसे कहते हुए आश्वस्त किया कि ये उनकी इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का अपमान किया था। फिर भी दुखी हृदय से मंत्री राजा का वह हाथ लेकर जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में चले गए और उन्होंने वहाँ बड़े आदर सत्कार से उस हाथ को समाधि दी। अब राजा का एक हाथ तो कट गया, इसलिए जगन्नाथ मंदिर के नियम अनुसार अब वे जगन्नाथ जी की प्रत्यक्ष सेवा मंदिर में नहीं कर सकते थे। इसलिए अब वे प्रतिदिन जगन्नाथ जी के लिए उद्यान से पुष्प चुनकर आते और उसे माला बनाने की सेवा करने लगे। एक दिन पुष्प चुनते हुए उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर और सुगंधित पुष्प देखा। उसे देखकर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज से पहले वह वहाँ पर नहीं था। राजा ने इसके विषय में वहाँ के माली से पूछा, लेकिन उसे भी इस पुष्प के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राजा ने माली से कहा कि इस पुष्प वाले पौधे का विशेष ध्यान रखा जाए, और ये कहकर राजा चले गए। अगले दिन जब वे उस स्थान पर आए तो वहाँ से उन्होंने कुछ पुष्प तोड़े गए थे। ये देखकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गए। आखिर उनके मना करने के बाद भी किसी ने ये पुष्प तोड़ने की हिम्मत की। उन्होंने माली को बुलाया, लेकिन माली को भी ये पता नहीं था। अब राजा को लगा कि माली झूठ बोल रहा है और उसी ने ये पुष्प तोड़े हैं, इसलिए उसे दंड देना चाहिए। माली ने रोते समय राजा से क्षमा याचना की, लेकिन राजा नहीं माने। उन्होंने माली को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। माली सोचने लगा कि आखिर उसका क्या अपराध है। माली ने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि अब वही उन्हें इस संकट से और राजा के दंड से बचा सकते हैं, और हमारे जगन्नाथ जी तो हैं ही भक्त वत्सल। उसी रात्रि वे पहुंच गए राजा के स्वप्न में
वो राजा से कहने लगे, हे राजन, तुमने व्यर्थ ही उस माली को बंदी बनाया है। यह सत्य है कि इन फूलों की चोरी के विषय में उसे कुछ भी ज्ञात नहीं। वास्तव में ये पुष्प और उसकी सुगंध मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए इन पुष्पों की चोरी मैंने स्वयं की है। ये पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय हैं क्योंकि ये उस स्थान पर उगे हैं जहाँ पर तुम्हारा कटा हुआ हाथ दफनाया गया था। माली ने को तुम छोड़ दो क्योंकि वह निर्दोष है। तुम्हारे मंत्री ने कटे हुए हाथ को वहाँ पर समाधि दी थी, इसलिए उसी स्थान पर यह पौधा लगा है। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति और करुणा को ये पौधा दर्शाता है, इसलिए इस पुष्प का नाम होगा ध्यान पुष्प। जाओ, इसी सन माली को मुक्त करो। आज से उस माली का भी नाम होगा ध्यान माली। और कल चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। मैं चाहता हूँ कल इसी ध्यान माली के द्वारा इन पुष्पों से मेरा श्रृंगार किया जाए और इस उत्सव को प्रतिवर्ष मनाया जाए। मैं तुम्हारी भक्ति से भी प्रसन्न हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा कटा हुआ हाथ वापस आ जाएगा। राजा को स्वप्न में जगन्नाथ जी कहकर चले गए। जब राजा उठे तो उनका कटा हुआ हाथ वापस आ चुका था। उन्होंने जाकर माली को कारागृह से मुक्त किया, उसे सम्मानित किया और उसे क्षमा मांगी। यही कारण है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि को प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ जी को इन्हीं ध्यान पुष्पों से और उसके पत्तों से उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। और इसलिए ये पर्व आ रहा है तो ठीक एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी को, यानी कि बुधवार को, इस कामदा एकादशी को उपलक्ष्य में हमने ये कथा आपको सुनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी और इसे भी आप द्वादशी पर सुनना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, अब सुनते हैं कामदा एकादशी की दूसरी कथा। चैत्र मास की अमावस्या को हमारे भारतीय संवत की अंतिम तिथि होती है और इसकी अगली प्रतिपदा को प्रारंभ हो जाता है हमारा नया संवत, भगवान भगवती दुर्गा के नवरात्रे। नवरात्रों के बाद आने वाली चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व है। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, महात्म्य, पूजा विधान के बारे में जानने की है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है राजन, यही प्रश्न एक बार महाराजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराजा दिलीप को सुनाई वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि रतनपुर नामक एक नगर में अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर, गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी अलग अलग होने पर वे अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रीतम ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का सम्मान कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बन जा और अपने किए हुए कर्मों का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ग्रसित ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूरज और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती, तरह तरह के विलाप करती रहती। वह अपने पति का उद्धार करने का उपाय भी सोचती रहती थी। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे चलते चलते विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर कहा कि हे देवी, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझे बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे तो उस श्राप अवश्य शांत हो जाएगा और तेरा पति भी राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। चैत्र शुक्ला एकादशी आने पर ललिता ने व्रत किया। द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप में
आ गया और अनेक सुंदर वस्त्रभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश होता है, राक्षस की योनि छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। कथा को सुनने पढ़ने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी कामदा एकादशी का महत्व दर्शाती 2 कथाएं। भगवान जगन्नाथ की लीला हमने सुनी और कामदा एकादशी का महात्म्य सुना। आपको कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप व्रत रखने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारण से व्रत ना भी रख पाए तो इस कथा को अवश्य सुने, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें और भगवान जगन्नाथ जी का स्मरण करके उनके चरणों में अपने भाव समर्पित करें। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राधे।